अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्नावली से लिया गया है। आखिरी क्लास में हमने इसकी बेसिक परिभाषा को समझा था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ही प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है और हम उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कुल 4 प्रश्न है, हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो दो संख्या है 135 और 225। तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे यहाँ पर। तो 135 और 225, तो ये सीधे 1 से जाएगा, ये हो गया 100, ये 35 है, 135, यहाँ बच गया आपको 0, 9, और फिर हम वही करेंगे। फिर अब 135 को भाग देंगे, तो ये आ गया आपको 90, 45, और 45 को जब 90 से भाग देंगे तो ये 2 से पूरा 0 आ जाएगा। अब 0 आने का मतलब है, तो स्टेप्स क्या क्या हो गए। तो स्टेप हो गया हमारा, पहला स्टेप क्या हो गया, 225 बराबर 135 गुने 1, और इसमें हम शेष कितना बचा, 90। उसके बाद 135 को अगर हम देखेंगे तो 90 गुने 1 जोड़ 45, और 90 को अगर हम देखेंगे, हमारा तीसरा स्टेप हो गया कि 45 गुने 2 और 0। जब यहाँ पर 0 आ गया r का मान, तो हमारा एचसीएफ कौन सा हो जाता है, 45, जिससे आखिरी बार हम लोग भाग दिए थे, उससे भाजक जो हो जाएगा वही हो जाएगा। तो हमारा भाजक कौन सा है यहाँ पर, 45। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो गया 45। अगला प्रश्न है हमारा 196 और 38,220। ये एक बड़ी संख्या, अभी तक तो एक यहाँ चल जा रहा था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 38,220 को अब भाग देने की शुरुआत करेंगे। तो जैसा हम सिंपल भाग देते हैं वैसे ही भाग देंगे। तो 100, ये आपका 1 से जाएगा, तो 1 से जाएगा तो ये आ गया 196, और बचा हमारा यहाँ पर 186। देखिए अभी हम पूरा भाग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये 2 और 0 बचा हुआ है। तो यहाँ 2 को नीचे उतारे और फिर भाग दिए, तो ये यहाँ से आ जाएगा 9 से, ये बचा 1764, और 1764 आया तो यहाँ पर बच गया हमारा, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया 9, यहाँ से 0 0। अब 98 अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये 0 नीचे लेके आएंगे। अब ये 0 कितने पे जाएगा, आप देखिए सीधे 5 से ये गुना करेंगे तो 980 आ गया। नहीं आता तो यहाँ पर कुछ तो आता, फिर उसको फिर 196 से करते, तो यहाँ तो आ गया 0, यानी कि अब इसी से ये पूरा भाग हो गया है। तो इसका जो भाजक होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 38220। यहाँ एक ही स्टेप होगा, 196 गुने 195 प्लस 0। अब 0 आ गया तो इसका जो भी भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। तो इसका भाजक कौन है, एचसीएफ यहाँ पर कौन है, N196। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 867 और 255। अब इन दोनों का हमको निकालना है, 867 और 255। तो जो छोटी संख्या है उसको यहाँ लिख लिए भाजक के रूप में, और ये हो गया हमारा 867। तो ये आपका लगभग ये कितने गुना जाएगा, 3 से चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 665। 665, तो ये माइनस किए, ये हो गया 2, ये हो गया 0, और यह 1। फिर अब 255 को भाग देंगे तो 2 दाएं जाएगा, ये हो गया 204, यहाँ बच गया 51, और 102 से कर लिए तो ये यहाँ पर आ गया आपको 2 से 102। यहाँ पर ये गया, ठीक। तो इसका एचसीएफ यहाँ से निकल गया 51, ठीक। इसी प्रकार से जो तीसरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, जो थोड़ा सा बड़ी बड़ी संख्याओं को लिया गया है, 4052 और
12576। अब इसको निकालते हैं तो छोटी संख्या कौन सी है, 4052, तो ये हम इसको भाग दे दिए यहाँ पर 12576, इसको दे दिए, हो गया 4052 से भाग दे देंगे तो ये 3 से चला जाएगा और यहाँ बचेगा 12156 0 2 4 420 4052, ये आपको 8 या 9 से चला जाएगा, 9 से गया ये आ गया आपको 3780, यहाँ ले लिए 272 बचा, और 272 को किससे भाग दे देंगे, 420 से, तो ये 1 से चला जाएगा, ये हो गया 272, ये हो गया 8, ये हो गया आपको 4 और यहाँ बचा 1, फिर 272 को भाग दे देंगे तो ये 1 से चला जाएगा 148, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 24। अब 24 को भाग दे देंगे हम किसको, 124 को भाग देंगे 148 से, तो 1 से चला जाएगा, ये हो गया 124 और ये हो गया 4 2 और 24 को भाग दे देंगे फिर 124 से, तो ये हो जाएगा 5 से, हो गया 24 गुने 120, बचे 120, ये बचा 4 और फिर 4 को हम भाग दे देंगे किसको, 24, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 4 से भाग दिए तो ये यहाँ पर 0 आ गया। अब ये पूरा स्टेप को हम एक एक करके लिख लेंगे। तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, 4052 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 405 सॉरी ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पहला स्टेप 12576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 4052 इक्वल टू 420 गुने 9 जोड़ कितना हो गया, 272। उसी तरह हम आगे स्टेप लिखते जाएंगे और लास्ट स्टेप 124 वाला आ जाएगा, 124 बराबर 24, नहीं लास्ट स्टेप हमारा ये वाला है, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। अब ये 0 आ गया तो यहाँ जो भाजक होगा वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, HCF, इस प्रश्न का HCF हो गया कितना, 4। तो इसी तरह से यूक्लिड एल्गोरिदम से हम प्रश्न को निकाल सकते हैं और आराम से हम HCF को भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हुए, चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी देखते हैं। प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। तो जब यहाँ पर धनात्मक शब्द का प्रयोग हो गया है और समपूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो समपूर्णांक और हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 ये मान लीजिए संख्या है। तो यहाँ पर जो भी 2 से भाग चला जाएगा वो सब क्या हो जाएंगे, समपूर्णांक, और जो भाग नहीं जाएंगे जैसे 3 5 ये क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक। धनात्मक बोल रहा है यानी कि हमको सारे प्लस वालों को लेना है। अब इसी बीच में हम समझेंगे कि यहाँ पर कैसे समझेंगे कि ये यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम की बात कर रहा है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले पहली कक्षा में इसका परिभाषा को समझा था और उस परिभाषा में सीधे कहा गया था कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b में दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या बनती थी, वो बनती थी a बराबर bq प्लस 1। ठीक है, ऐसी संख्या बनती थी जहां पर q क्या है, पूर्णांक है। तो सेम है, इसी कहानी की बात कर रहा है और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि इसको दर्शाइए, शो कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम देखें कि यहाँ पर दो चीज कॉमन है, तो q के साथ कौन सा लगा टर्म है, तो q के साथ लगा है 2, यहाँ पर भी q के साथ लगा है 2, यहाँ पर q के साथ क्या है, b। तो हम क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं, माना कि b बराबर क्या हो गया 2। क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है और इसकी की बात कर रहा है, तो हम किसी भी धनात्मक समपूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, तो b बराबर कितना हो गया 2। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक इक्वेशन हो गया यहाँ पर a इक्वल टू 2q प्लस 1, ये हो गया 2q प्लस ये सॉरी 1 नहीं r, ये शेष पर। अब यहाँ पर r क्या होता था, तो हम इसमें जानते थे कि r का रेंज होता था 0 से बराबर या 0 से बड़ा और ये कहां तक जाता था, b तक।
यानी कि अब b कितना है 2, तो 0 से लेकर r से लेकर ये कहां तक जाएगा 2। तो इससे हम समझ सकते हैं कि r का मान क्या क्या होगा, तो r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 0 1 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा, तो 2 ही वैल्यू हुआ क्योंकि आप पूर्णांक की बात हो रही है। तो यहां पर r का वैल्यू कितना हो गया 0 और 1। चलिए इसमें मान को भर देते हैं। तो सबसे पहले केस 1 में देखेंगे कि जब r का मान क्या हो गया 0, तो a का मान कितना हो जाएगा 2q। ठीक है, अब ये 2q a का मान हो गया, ये हमारा किस पर 0 पर, तो ये पहला संख्या हो गया। अब ये 2 से भाग देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि भाग चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि r 0 पर हमारा किस रूप में आया, समपूर्णांक आया, धनात्मक समपूर्णांक आया 2q के रूप में, आ गया 2q के रूप में। ठीक है, और ये धनात्मक समपूर्णांक आ गया r 0 है। इसी तरह से r जब 1 के बराबर होगा तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 2 से तो भाग नहीं देंगे, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, इसमें एक ऐड हो गया, यानी ये क्या हो गया विषम पूर्णांक हो गया। इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला हो गया वो क्या हो गया समपूर्णांक, और दूसरा क्या हो गया 2q प्लस 1। तो यही पूछ रहा था 2q और 2q प्लस 1। हाँ, इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कितना होगा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। विषम पूर्णांक, यहाँ सम के बारे में नहीं पूछ रहा है, केवल किसके बारे में बात कर रहा है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। तो चलिए फिर से जैसा उसमें किए थे उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि b का मान क्या है, तो सेम एल्गोरिदम को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो यूक्लिड एल्गोरिदम हम लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है, जो समीकरण है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पर r का मान कहां से होता है 0 से लेकर, ये इक्वल टू नहीं होगा, 0 से लेकर b तक। अब यहां पर मान लिए क्या कि माना b बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहां से हम b बराबर 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, समीकरण हमारा हो जाएगा b इक्वल टू 4q प्लस आर, और यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक 4 तक, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 और 3। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए, हम पहले ही क्लास कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले केस 1 क्या देखेंगे, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट किए तो a इक्वल टू क्या आ गया 4q। ये 2 से भाग चला जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो गया ये। ठीक है, अगला मान r इक्वल टू कितना ले लेंगे 1, तो r जब 1 का बराबर होगा तब कितना हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 1। पिछले स्लाइड में ही हम लोग देखे थे, ये कैसा है, ये विषम पूर्णांक है। इसी तरह r का मान जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 2, तो ये क्या है, देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 2q प्लस 1, 2 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या है समपूर्णांक। और आखिरी जो है r इक्वल टू 3, ये हो जाएगा a इक्वल टू 4q प्लस 3, और यहाँ पर इसमें 2 से ये भाग नहीं जाएगा, ये हो गया हमारा विषम पूर्णांक। तो ये क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो बिल्कुल है, देखिए विषम 4q प्लस 1 4q प्लस 3, आगे 4q प्लस 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 4 की वैल्यू कितनी है 3 तक ही ये r की वैल्यू पर जाएगा। तो ये प्रश्न को इसी तरह से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह की प्रश्नावली में अभ्यास में एक क्वेश्चन और दिया है, जहां पर लिखा है सेम प्रश्न में q के जगह पर अगर m दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m के रूप में दिया हुआ है, और बोला है कि 3m समपूर्णांक या फिर 3m प्लस 1 विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, और यहाँ पर m और q में घबराना नहीं है, या तो q लिखे चाहे m लिखे, कुछ भी लिख सकता है, इस रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार के एक प्रश्न को और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है कब,
यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, उसको समझेंगे आप लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां पर बात आ रही है वर्ग की, यहां पर बात आ गई वर्ग की, किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। चलिए उसको समझते हैं इस प्रश्न को। अब यहां पर कहानी तो वही है, हमारा कहानी यहां पर चलिए हल देखते हैं इसका। कहानी ये कहती है कि यूक्लिड एल्गोरिथम, फिर वही कहानी आपको लिखना है। यहां पर हमारे पास समीकरण आ जाएगा a बराबर b, अब q के जगह पर हम यहां क्या लिख सकते हैं, bm प्लस r, q के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, यहां पर m r, ठीक है, ये हो जाएगा m और r, ठीक है। या फिर आप q लिखना चाहें तो q भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको q ही लिख लीजिए। जो हम चला रहे हैं q, a इक्वल टू b q प्लस r। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमको अभी इसी से नहीं चलाना है, यहां पर r का मान भी लिख लेते हैं। r कर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर b तक। अब b का मान यहां पर क्या है, देख के समझ में आ गया 3, तो b बराबर क्या आ गया 3, तो हम यहां लिख लेंगे कि माना b बराबर 3। अब b बराबर 3 है, इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। और r का मान क्या हो जाएगा, 0 से लेकर r इक्वल टू नहीं, ये 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास r का मान 0, 1 और 2। फिर वही केस r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q। लेकिन यहां पर हमको वर्ग लेना है, ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है, ना कि ये मान लेना है। तो वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा aq बराबर हो जाएगा 9q, क्या हो जाएगा 9q, ठीक है। यहां आ गया 9q, सॉरी 9 नहीं, आप क्या 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 9q², वर्ग निकालना है, तो 9q², इसकी मान आ गई। अब एक चीज देखिए, यहां पर 9q² को हम कैसे लिख सकते हैं, 9q² को हम लोग 3 के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, 3 गुना 3q²। और अगर हम इसको m मान ले, क्या मान ले, m मान ले, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3m की, आ गया ये 3m के रूप में। m तो कोई भी पूर्णांक है ना, तो इसको हम m मान लिए तो 3m के रूप में आ गया। इसी प्रकार से r बराबर अगर हम क्या रखते हैं, आर्य बराबर अगर हम क्या लिखते हैं 2, आप 0 पे भी निकाल सकते हैं, r बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 है तो इसको क्या करेंगे, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, वर्ग, तो वर्ग निकालेंगे तो ये हो गया a घात 2 या a², ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वर्ग, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 घात 2, ये हो गया वर्ग, वर्ग इसका हो जाएगा। तो इसका वर्ग क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहां कर देते हैं, ये हो जाएगा 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब इन सब में देखो यहां पर क्या वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ गया। अब इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इन सब में से देखो 3 या 4 में से 3 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो 3 बाहर निकाले तो क्या हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 3 प्लस 1। अब इसको क्या मान लेंगे m, क्योंकि m कोई भी पूर्णांक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान कि 3m+1। देखिए 3m+1 के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब है कि हम इसके वर्ग को 3m और 3m+1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली का अभ्यास में इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। और एक प्रश्न और है जहां पर ये वर्ग है, इस वर्ग के जगह पर क्या आ जाएगा, घन आ जाएगा।
ठीक है, वर्ग की तरफ जगह पर क्या आ जाएगा, घन, तो घन आ जाएगा। तो उसी तरह से हम आगे के प्रश्न को भी कर लेंगे जो कि आपके प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्लास इतना ही रखते हैं, अगले कक्षा में और प्रश्नों को देखेंगे।